Assalamu alaikum, my dear students of grade 4. How are you all? I hope you are fine and doing good and you're doing work at your home. So, students, we are your chapter number 4 about fractions. So, today we are going to learn addition and subtraction in your of fractions. So, get ready for it. Open your books, and it's very easy. These are just like we have already done. Okay, my dear students, take out your page number 101, 101 of your book as we are going to do this one today. So it's adding and subtracting fractions. So सबसे पहले आपने students as you know आपने हमेशा सबसे पहले denominator को एक दूसरे का common एक जैसा करना होता है. सेम denominator होता है, numerator आपके different होते हैं. पहले आपने denominator को उनको same position पर लेकर आना होता है, means same digit होना चाहिए. So तब आपकी addition and subtraction होगी. So I'm going to start it. So this is your fraction at 1 by 2 and 1 by 4. As you can see these are two parts and one is filled. As you can see these are four parts and one is filled. So जब ये आपका इसका रिप्रेजेंट कर इसका रिप्रेजेंट कर अब हमने इसकी एडिशन करनी है. एज यू कैन सी कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं दीज आर डिफरेंट. दिस इज़ 2 and this is 2 and this is 4. For this what we have to do, we have to first of all make their denominators equal. So this is 1 by 2 and 2 by 4. As you know we have to multiply this denominator with the same digit, so we will get the answer. So जब हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 के साथ वो इक्वल आ गया. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर न्यूमरेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा डिनोमिनेटर विल बी सेम. हमने जस्ट उसका डिनोमिनेटर को हमने उसके इक्वल लाने के लिए हमने उसके न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा. उसको मल्टीप्लाई करना होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल डिजिट में होगा, स्मॉलर होगा. हमने हमेशा उसी को बड़े वाले डिनोमिनेटर के इक्वल लाना है. फॉर एग्जांपल कि आपका जो ये वाला डिनोमिनेटर है दिस इज़ 2 एंड 2 इज़ स्मॉलर देन योर 4. सो वी हैव टू ब्रिंग 2 इक्वल्स टू 4. हमने 2 को 4 बनाना है क्योंकि हम 4 इज़ ग्रेटर. सो जब हमने 2 डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सो वी विल गेट द आंसर 2 इंटू 2 इज़ 4. तो जब हमने 1 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ार इज़ 2. सब अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स तो एज यू कैन सी कि ये इसके इक्वल आ गया है. 1 by 4 के डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं. 4 and 4 वो चेंज हो गए, 2 by 4 हो गए बिकॉज हमने उसको उसके इक्वल लाना था. सो 2 by 4 and 1 by 4 बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो अब हमने ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम होगा, द 4 विल कम एज इट इज़. सो 2 + 4 को हमने जब ऐड किया तो दैट इज़ 3. सो द आंसर विल बी 3 by 4. अब वो जब 3 by 4 आंसर आया तो हमारा पाई चार्ट ऐसे फिल हुआ कि 4 पार्ट में से 3 फिल्ड हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू पार्ट नंबर 2. Okay my dear students, your part number 2 is subtract 1 by 3 from 5 by 9. As you can see it's 1 by 3 from 1 by 9 5 by 9. इसको हमने subtract करना है. So as you can see 3 is smaller and 9 is greater. तो डिनोमिनेटर को हमने हमेशा से सेम पोजीशन पे लेकर आना है, सेम डिजिट करना है. सो वी विल फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट नंबर. तो हम इस 9 के इक्वल आ जाए. हमने 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 9 के इक्वल आ जाए. न्यूमरेटर को हमने जस्ट इस वाले न्यूमरेटर को देखना है, इसके न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं करना. हमने जस्ट इस वाले को मल्टीप्लाई करना है किसके इक्वल आने के लिए, 9 के इक्वल आने के लिए. सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि 1 by 3 हमने दे हैव जस्ट टेकन 1 by 3 लिया. उसको हमने 3 को 3 मल्टीप्लाई किया. 3 by 3 इज़ 3 multiplied by 3 इज़ 9 एंड 1 3 ज़ार इज़ 3. हमने जो हम जिस फ्रैक्शन को हमने दूसरे के इक्वल आना होगा स्टूडेंट्स उसको हमने हमेशा सिर्फ उसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने उसको मल्टीप्लाई करना है. एज वी हैव टू हमने सिर्फ जस्ट इसको हमने देखना है इसके डिनोमिनेटर के इक्वल लाने के लिए. सो हमने जस्ट इसको सॉल्व किया तो 3 multiplied by 3 इज़ 9, 1 multiplied by 3 इज़ 3. सो अब वो दोनों एज यू कैन सी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए हैं. कि अब हमारे पास 5 by 9 तो था स्टूडेंट्स, 5 by 9 वी ऑलरेडी है 5 by 9. अब जो 1 by 3 था वो हमारे पास क्या हो गया 3 by 9. अब जब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ग्रेटर नंबर क्या है वी हैव टू सी सब्ट्रैक्ट
स्मॉलर नंबर फ्रॉम योर ग्रेटर नंबर। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, जो 1/3 था वो 3/9 हो गया है, और क्वेश्चन हमारे पास था 5/9। सो अब जब 5/9 डिनोमिनेटर विल बी एज सेम, यू हैव ऑलरेडी डन इन योर ग्रेड 3, सो ये सेम रहेगा। सो अब जब ये सेम रहा तो हमने 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम योर 5, सो 5 - 3 इज़ 2 एंड डिनोमिनेटर इज सेम, 9 will come as it is, so 2/9 is answer. So students, these are very easy. This is today's work. I hope you got all the points. You have to just see the this part, smaller part. So उसको आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आप दूसरे वाले के ग्रेटर नंबर के डिनोमिनेटर के साथ उसको आप इक्वल ला सकें। So students, I hope you got all the points. This is your today's work. Thank you and Allah Hafiz.